हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरकेएम स्टडी ग्रुप में स्वागत है। तो हम बात करते हैं आज राजस्थान का स्थिति विस्तार, यानी राजस्थान के स्थिति विस्तार का वर्णन करेंगे। ठीक है, इस पे हम विचार करते हैं। इसमें से क्या होते हैं कि हर एक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं जैसे अभी आगामी नवंबर माह में, नवंबर के लगभग यानी 12 से लेके 12 नवंबर के आसपास, 6 to 12 नवंबर के आसपास क्या है, पेपर है वन रक्षक और वनपाल का। तो उसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान में जितने भी ऑल कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है, इससे रिलेटेड क्या आते हैं, प्रश्न आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का स्थिति विस्तार का मतलब हो गया कि राजस्थान की जैसे हम किसी की बात करें, जैसे कोई भी हो गया कि आप कहाँ रहते हो, तो हम उनसे बताते हैं कि हमारा ये राज्य है, राज्य के अंदर ये हमारा जिला है और जिले के अंदर ये हमारा गांव है। तो उसी प्रकार हम यदि राजस्थान की बात करें, यदि मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान का भारत में, यदि मैं राजस्थान का पहले थोड़ा विश्व में ले लेते हैं। राजस्थान का विश्व में कौन सा स्थान होता है? राजस्थान का विश्व में आएगा अपना उत्तरी पूर्वी। राजस्थान का विश्व में यदि स्थान है तो उत्तरी पूर्वी अक्षांश के अंदर आएगा। यदि राजस्थान के बाद में यदि हम इसको भारत में बात करें, भारत में यानी इसकी स्थिति क्या है, भारत में यदि स्थिति देखें तो भारत में इसकी स्थिति आ जाएगी। भारत के अंतर्गत क्या स्थिति होती है, भारत में इसकी स्थिति आ जाएगी, यानी भारत क्या हो जाएगा इधर, यानी उत्तरी पश्चिमी, यानी उत्तरी और पश्चिमी के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। उत्तरी पश्चिमी, ठीक है। भारत में इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, उत्तरी पश्चिमी हो जाएगी। तो इस प्रकार ये राजस्थान की क्या हो जाएगी स्थिति। यदि राजस्थान के अंदर हम इधर देखें तो ये पूर्व, पहले उत्तर की बात करें, उत्तर में क्या है, 30 डिग्री से लेके 12 मिनट तक उत्तरी अक्षांश है। इसी प्रकार दक्षिण के अंदर हम बात करें तो 23 डिग्री 30 मिनट तक ये हो गया उत्तर दक्षिण के बाद में। पूर्व के अंदर यदि बात करें तो 78-17 यानी 68 ये हो गया पश्चिम से क्या हो गया, पूर्व में बात करें तो पश्चिम से क्या हो गया, 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक पूर्वी देशांतर हो गया। यानी ये रेखा हमेशा देशांतर होती है और ये अक्षांश की रेखा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम अब बात करते हैं, यदि इसकी हम बात करें तो ये कितना, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, अर्थात पूर्व से राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई होती है, वो होती है 869 किलोमीटर। वो हो जाएगी 869 किलोमीटर। और हम बात करें इसकी बाद में यहाँ उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो मात्र 826 किलोमीटर। अर्थात राजस्थान की चौड़ाई जो मतलब लंबाई है वो पूर्व से पश्चिम तक कितनी है, यानी मैं लिख देता हूँ, आप इस फैक्ट को नोट कर लेना। यानी पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो हो जाएगी 869। तो उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 826। और दोनों में जो अंतर हो जाएगा, दोनों में अंतर कितना आता है, ये लगभग 2-3 एग्जामों में पूछ लिया गया है, जिसके अंदर, ठीक है, पटवारी है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, ऐसे कई वैकेंसी है जिसमें से पूछ लिया गया है। तो इसके अंदर दोनों की जो अंतर है वो कितना हो गया, 869 माइनस 826 आप निकालोगे तो 43 यानी 43 किलोमीटर का अंतर आएगा। अब बात करते हैं राजस्थान की। ये तो होगी थोड़ी सी सामान्य सी जानकारी, हमें राजस्थान के बारे में इतना पता लग गया कि राजस्थान इस प्रकार का है। अब यदि मैं बात करूं थोड़ी राजस्थान की आकृति की बात और कर लेता हूं, तो राजस्थान की आकृति कैसी है, चतुष्फलकीय है,
चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय, या इसे इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं पतंगाकार। या इसका यदि थोड़ा और उलझ के थोड़ा सवाल आ जाता है तो पूछ लेती हैं, यानी ये मिठाई में कौन से के समान दिखता है, तो ये मान के चल सकता हूं, यानी मैं शक्करपारे के समान है। ठीक है, तो शक्करपारे के समान है, या पतंगाकार आकृति है, या चतुष्फलकीय इसकी क्या है, आकृति है। ये होगी इसकी आकृति की। ठीक है, आकृति के बाद में यदि हम बात करें, ठीक है, थोड़ी हम इसकी सीमाओं की चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद में इसकी सीमा कहाँ कहाँ लगती है ये चिंता कर लेते हैं। देखो थोड़े इसके पहले थोड़ी कोने ज्ञात कर लेते हैं। देखो ये ऊपर एक कोना हो गया, यहाँ से कौन सा कोना होता है, राजस्थान का जो सबसे ऊपरी जो कोना है वो हो गया हमारा यानी ऊपर वाला जो कोना हो गया वो कौन सा हो गया, कोना गांव। ये कहाँ आएगा, श्री गंगानगर में आएगा, श्री गंगानगर। देखो सबसे ऊपरी यानी उत्तरी जो राजस्थान का कोना है वो कौन सा है, श्री गंगानगर के अंतर्गत आता है। यदि मैं बात करूं इसका उत्तर के बाद में दक्षिण सिरे की, तो दक्षिण सिरे के अंदर आएगा बोरगुंडा, या कई बार बोरगुंडा गांव आ जाता है, कई बार बोरकुंडा। ये कहाँ आएगा आपका, बांसवाड़ा में आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग पटवारी के अंदर और RS प्री तक के पेपरों में भी इससे सवाल आ चुका है कि जो इसका क्या है। ठीक है, तो इसके बाद में हम बात करते हैं इसका पूर्वी भाग। तो पूर्वी में आएगा सिलाना गांव, ये कहाँ है, धौलपुर में है। पूर्वी गांव कौन सा है, सिलाना गांव, धौलपुर। और जो पश्चिमी एक गांव है वो कौन सा आएगा, कटरा गांव, जैसलमेर। कटरा गांव कहां से आएगा, जैसलमेर। ये हो गया अपना। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, ये राजस्थान के 4 कोणों की मैंने बात कर ली। 4 कोणों पे जिले कौन कौन से लगते हैं, कई बार सीधे जिलों से प्रश्न आ जाता है कि ऊपर कौन सा जिला लगता है, तो गंगानगर लगता है। नीचे कौन सा लगता है, बांसवाड़ा। इधर वाला कौन सा लगता है, धौलपुर लगता है। और इधर वाला कौन सा लगता है, पश्चिम में कौन सा आता है, कटरा गांव। ठीक है, तो इसके बाद में अब मैं चर्चा करता हूं थोड़ी सी और चर्चा कि इसके बीच में सीमाओं कौन कौन से राज्य बनाते हैं। तो पहले मैं इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात कर लेता हूं। अंतरराष्ट्रीय यानी यहां मैं लिख देता हूं सीमाएं, यानी इसकी सीमा का मतलब होता है कि हमारी जो हद है वो दूसरे राज्य के साथ या कहाँ लग रही है, यानी उसकी किसके साथ में कॉन्टेक्स्ट है सीमा। पहली बात कर लेता हूं अंतरराष्ट्रीय सीमा। देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा का पहले तो हमें अर्थ समझना हो। अंतरराष्ट्रीय सीमा वो होती है जो किसी राज्य की या किसी राज्य की दूसरे यानी किसी एक देश की दूसरे देश के साथ में जो सीमा लगती है वो क्या होती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा आती है। तो हमारे राजस्थान की भी कुछ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं लगती है। हमारे अंतरराष्ट्रीय सीमा किसकी लगती है, यहाँ गंगानगर से लेके यहाँ बाड़मेर तक का गांव आता है, ये यहाँ तक की क्या लगती है, एक सीमा लगती है। जो हमारे इधर एक राज्य आता है, देश आता है पाकिस्तान, पाक। ठीक है, तो इस पाकिस्तान के साथ में लगती है। पाकिस्तान के साथ में लगभग हमारी जो सीमा लगती है वो 1070, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ 1070 किलोमीटर क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है, 1070 किलोमीटर। तो इसके अंदर अब 1070, तो इसमें प्रश्न ये बन जाएगा कि सर ये बताइए कि इसके अंदर जिले कौन कौन से आते हैं। तो देखो पहला जिला आता है हमारा श्री गंगानगर श्री गंगानगर आ गया। दूसरा इसमें जिला आ जाएगा गंगानगर के नीचे जस्ट बीकानेर के जस्ट नीचे आ जाएगा अपना जैसलमेर। आपको क्रमवार भी याद रखना, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर। आपको ये क्रम वाइज ही याद रखना है क्योंकि ऊपर से गंगानगर, यहाँ तक गंगानगर आएगा, गंगानगर के बाद में यहाँ से बीकानेर के बाद में ये आपका बड़ा जिला होगा जैसलमेर, और यहाँ से थोड़ा सा यहाँ जैसलमेर हो जाएगा, जैसलमेर के बाद में यहाँ तक बाड़मेर हो जाएगा। इस प्रकार से अपना लगता है। तो देखो अब बात आ जाती है कि टोटल ये, तो इसमें से सीमाएं किसकी कितनी किलोमीटर लगती है। तो श्री गंगानगर की लगती है 210 किलोमीटर सीमा बनाता है।
बीकानेर लगाएगा अपने बीकानेर की सीमा लगेगी 168 किलोमीटर और जैसलमेर की सीमा बनाएगा 464 किलोमीटर और बाड़मेर बनाएगा अपने मान के चलो कितनी हो जाएगी ये 200 400 500 600 700 700 लगभग 228 के आसपास बनती है। 228 किलोमीटर के आसपास है बनती है। ठीक है, तो ये टोटल हो गई हमारे जिले। अब देखो राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला सबसे बड़ा कोई जिला है तो वो कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर। ठीक है, अब अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला सबसे छोटा जिला तो वो कौन सा हो जाएगा अपना, बीकानेर। बीकानेर हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न एक नया बन जाता है कि जो बिल्कुल नजदीक में स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है, यानी प्रश्न ये बन जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास में स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है, तो हमारे पास में हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, गंगानगर। ठीक है, और जैसलमेर का आ गया, गंगानगर आ गया, बीकानेर आ गया और बाड़मेर लास्ट के अंतर्गत आता है। और ये लगभग मान के चलो दूसरा सबसे बड़ी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला है बाड़मेर। ठीक है, यहाँ बाड़मेर के अंदर यहाँ तक आगे खत्म हो जाती है। तो ये इधर वाला कवर हो गया। अब थोड़ा इधर वाले की बात कर लेता हूं। तो यहाँ एक राज्य अब और अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, अंतरराज्यीय सीमा लगती है। और वो अंतरराज्यीय सीमा किसकी लगेगी, अंतरराज्यीय सीमा लगती है पीबी की, पंजाब। पंजाब के बाद में अपना आता है हरियाणा, हरियाणा और हरियाणा के बाद में आता है अपना उत्तर प्रदेश जिसे हम यूपी बोलते हैं। और यूपी के बाद में एमपी, मध्य प्रदेश आ जाता है यहाँ, मतलब यहाँ तक, यहाँ से मध्य प्रदेश स्टार्ट होता है, एमपी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में यहाँ गुजरात, यहाँ तक आ जाता है गुजरात। अब देखो राजस्थान टोटल जो सीमा बनाता है वो लगभग 5920 किलोमीटर बनाता है। कितनी बनाता है राजस्थान की टोटल जो सीमा है ना, सीमा कुल सीमा है 5920, जिसमें अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है वो कितनी है 1070। तो हमारी अंतरराज्यीय सीमा कितनी बनेगी, अंतरराज्य जो सीमा बनेगी वो कितनी बनेगी 4820 किलोमीटर। ठीक है, ये टोटल कितनी बन जाएगी 4820 किलोमीटर हमारे टोटल क्या बनेगी, सीमा बन जाएगी। ठीक है, तो इतना हमारा कवर हो गया। आपको ऐसा ज्ञात नहीं हो तो ऐसे ऐसे जोड़ लेना, 5920 1070 गलत नहीं करना है हमें किसी भी हाल में। देखो ये हो जाएगी टोटल 4850 बनती है भाई, यहाँ 50। ठीक है, 5920 1070 4850 किलोमीटर। ठीक है, ये हो जाएगी किलोमीटर, यहाँ ये आंकड़े लगाना मत भूलना भाई। ठीक है, तो ये टोटल हो जाएगी। ये हमारा राजस्थान की कुछ हमने पढ़ी बेसिक चीजें, राजस्थान की हमने सीमा पढ़ ली। सीमा के बाद में हमने क्या पढ़ा, इनकी सीमा कहाँ कहाँ से लगती है, कितने जिलों से, जैसे पंजाब के 2 जिलों के साथ में लगती है, हरियाणा के 5-6 जिले लगते हैं, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश के साथ में सबसे बड़ी सीमा लगती है, लगभग 10 जिले सीमा बनाते हैं। इसी प्रकार 5-6 जिले गुजरात, 6 जिले लगभग गुजरात के बनाते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगी, हमने इस चीज को थोड़ा पढ़ा। इसके बाद में हम बात करते हैं, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं राजस्थान के अंतर। ये तो होगी सबसे ज्यादा। अब बात करता हूं मैं, एक हमारा राजस्थान में एक जिला आता है जिसका वेरी इंपॉर्टेंट जिला है, इसका कई बार प्रश्न आ गया। पाली एकमात्र ऐसा जिला है जो राज्य के अन्य 8 जिलों से क्या बनाता है, सीमा बनाता है। राज्य के 4 जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इसके बाद में टोटल 23 जिले ऐसे हैं जो किसी से
मतलब न तो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं न अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। 23 जिले से जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमा नहीं बनाते हैं। 8 जिलों वाला एकमात्र पाली ऐसा जिला है जो मात्र 8 जिलों से लगती है। ठीक है, और यहाँ इसके नीचे एक रेखा गुजरती है, वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ बांसवाड़ा आ गया और थोड़ा सा डूंगरपुर और बांसवाड़ा से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम आपको पता है, कौन सी रेखा हो गई, कारक रेखा। ये हमारे डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। इसकी ट्रिक आपको पता है, डुब्बा यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा मात्र। ठीक है, और एक नदी भी इसे काटती है, कौन सी नदी, माही नदी इसको काटती है। माही नदी ये नीचे हमारे जो मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी से निकलती है और यहाँ से ऐसे होके ऐसे जाके वैसे वापस जाके इधर गिर जाती है। ठीक है, गुजरात के अंदर चली जाती है, ऐसे होके इधर चली जाती है वापस। ठीक है, तो इस ये नदी क्या है कि 2 बार काटती है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रह गया, यह राजस्थान भारत का कितना प्रतिशत है, तो ये मान के चलो 1/10वां भाग है, 1/10वां भाग है। अब बात कर लेता हूं राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा जो जिला है वो तो है आपका जैसलमेर। ठीक है, और दूसरा और सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा, देखो सबसे छोटा जिला तो हमेशा धौलपुर है, धौलपुर। लेकिन आजकल सबसे छोटा ना पूछकर उससे थोड़ा बड़े वाला पूछ लेते हैं, तो वो कौन सा आएगा, दौसा आएगा। ठीक है, दौसा हो जाएगा। और जैसलमेर के बाद में बीकानेर का लगभग स्थान आता है। ठीक है, ये हो गई। और बीकानेर के अंदर लगभग 17 किलोमीटर प्रति व्यक्ति रहता है, प्रति 1 किलोमीटर में 17 व्यक्ति निवास करते हैं। और सबसे ज्यादा हमारे निवास करते हैं राजधानी जयपुर में, लगभग 500 के आसपास। ठीक है, सबसे ज्यादा 594 के आसपास होंगे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ बेसिक सी इंफ्रेक्शन थी, यानी मैंने इनके बारे में बताया, इसकी स्थिति विस्तार के बारे में पढ़ा। वैसे प्रश्न तो बहुत सारे रह गए, लेकिन उसको हम चर्चा करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उसका तहे दिल से धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।